इंट्रोडक्शन। द जोन ऑफ इंटरेस्ट ऑशविट्ज की भयावहता का खुलासा। एक अकल्पनीय क्रूरता की दुनिया में कदम रखें। मार्टिन एमिस की द जोन ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑशविट्ज के अंदर ले जाती है। यह सिर्फ एक और होलोकॉस्ट की कहानी नहीं है, यह बुराई की एक सच्ची और बेबाक तस्वीर है। आप 3 लोगों से मिलेंगे, एक बड़ा नाजी अफसर, एक छोटा अफसर, एक कैदी। मृत्यु शिविर में उनके जीवन जुड़ते हैं। आप उनकी दैनिक दिनचर्या देखेंगे, उनके फैसले, उनके संघर्ष। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? यह किताब इतिहास के सबसे काले अध्याय का मानवीय पहलू दिखाती है। इसे पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। आप खुद से कठिन सवाल पूछेंगे, आम लोग राक्षस कैसे बन गए? क्या यह फिर हो सकता है? उनकी जगह होते तो आप क्या करते? एमिस कुछ भी छिपाते नहीं है। वे शिविर जीवन की कठोर वास्तविकता दिखाते हैं। हिंसा, डर, निराशा, लेकिन साथ ही मानवता के छोटे पल भी जो बचे रहे। यह सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह बुराई को समझने के बारे में है और लोग इससे कैसे निपटते हैं। आप मानव स्वभाव की समझ पाएंगे, उसके सबसे अंधेरे और उज्जवल पक्ष दोनों। आप असहज महसूस करेंगे, गुस्सा, दुखी, लेकिन प्रभावित भी। एमिस का लेखन शक्तिशाली है। यह आपको 1942 के पोलैंड में ले जाता है। यह किताब आपको चुनौती देती है, इतिहास का सामना करने के लिए, नैतिक विकल्पों के बारे में सोचने के लिए, यह दिखाने के लिए कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। आप बदल कर निकलेंगे, होलोकॉस्ट की गहरी समझ के साथ और खुद मानव स्वभाव की भी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे अपने समय का एक दर्पण है। क्या आप अंधकार के दिल में यात्रा के लिए तैयार हैं? मानवता को उसके सबसे बुरे और सबसे लचीले रूप में देखने के लिए तो द जोन ऑफ इंटरेस्ट आपका इंतजार कर रही है। नजर मत हटाइए, यह किताब आपका ध्यान मांगती है। यह आपको लंबे समय तक परेशान करेगी, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी और महसूस करने पर, और शायद, बस शायद, ये सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ऐसी भयावहता फिर कभी न हो। बायोग्राफी एंड मेमोर। हिंदी बुक समरी की एपिसोड 1 में हम लेखक मार्टिन एमिस द्वारा लिखित 2014 में प्रकाशित द जोन ऑफ इंटरेस्ट पुस्तक का सामग्री पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का पूरा शीर्षक है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, अ नॉवेल। मतलब द जोन ऑफ इंटरेस्ट, एक उपन्यास। पुस्तक का जॉनर हिस्ट्री, बायोग्राफी एंड मेमोर, सोसाइटी एंड कल्चर। चैप्टर 1, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नाजी शिविर में प्यार और भय की कहानी। ये कहानी एक नाजी शिविर के पास शुरू होती है। गोलो थॉम्सन शिविर के द्वार पर काम करता है। वह हन्ना डॉल को आते देखता है। हन्ना शिविर के मालिक की पत्नी है। थॉम्सन को हन्ना तुरंत पसंद आ जाती है। थॉम्सन अपने दोस्त बोरिस को हन्ना के बारे में बताता है। वह उससे मिलना चाहता है। वह एक योजना बनाता है। वह हन्ना के घर जाता है जब उसका पति व्यस्त होता है। वह कहता है कि उसके पास बर्लिन से खबर है। अंदर वे बात करते हैं। थॉम्सन फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हन्ना विनम्र पर दूर रहती है। अचानक वे चीखें सुनते हैं। नए कैदी शिविर में आ रहे हैं। चीखों को छुपाने के लिए संगीत बजने लगता है। यह पल दोनों के लिए बहुत अजीब होता है। शिविर का मालिक पॉल डॉल नए कैदियों को देख रहा है। वह उन्हें गैस कक्षों में भेजता है। वह उनसे कहता है कि वे नहाने जा रहे हैं। डॉल सोचता है कि यह जरूरी है। वह यहाँ तक कि हन्ना पर जबरदस्ती करने के बारे में सोचता है। थॉम्सन हन्ना का घर छोड़ देता है। वह अपराध बोध महसूस करता है, पर फिर भी उसे देखना चाहता है। हम शमूल से भी मिलते हैं। वह एक यहूदी कैदी है जिसे शिविर चलाने में मदद करनी पड़ती है। वह जो करता है उसके बारे में बहुत बुरा महसूस करता है। शमूल जब भी हो सके दयालु रहने की कोशिश करता है। वह विटोल्ड नाम के एक छोटे लड़के को सांत्वना देता है। वह लड़के को बेहतर महसूस कराने के लिए झूठ बोलता है। यह छोटा सा काम एक भयानक जगह पर विटोल्ड की मदद करता है। कहानी दिखाती है कि कैसे सामान्य चीजें भयानक चीजों के पास मौजूद हैं। लोग मृत्यु शिविर के पास प्यार में पड़ते हैं। सुंदर घर गैस कक्षों के पास है। सुंदर संगीत बजता है जब लोग मर रहे होते हैं। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। लोग इतनी बुरी जगह पर सामान्य काम कैसे कर सकते हैं? वे जो हो रहा है उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? यह दिखाता है कि बुराई कैसे सामान्य लग सकती है। यह कहानी हमें चुनौती देती है। यह हमें मानव स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह दिखाती है कि लोग कैसे भयानक काम सामान्य तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर 2, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नाजी शिविर की कहानी
क्रूरता और मानवता की एक गाथा। थॉमसन नाजी शिविर में बोरिस एल्च की बात सुन रहा है। बोरिस सोच रहा है कि लोग अभी भी फ्रांसीसियों को बेहतर मानते हैं, हालांकि वे युद्ध हार गए। थॉमसन हन्ना के पत्रों के बारे में सोच रहा है। वे शिविर के काम के बारे में लिखने लगे थे। अब वे थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं। थॉमसन उसके शब्दों को बार बार पढ़ता है। बाहर थॉमसन कैलिफोर्निया नाम की जगह देखता है। वहाँ कैदियों से लिया गया सामान रखा जाता है। वह एस्थर नाम की एक युवा कैदी को देखता है। वह बहुत बहादुर है। बोरिस एस्थर को बुलाता है। वह उसे एक झूठा पोस्ट कार्ड लिखने को कहता है। उसे लिखना चाहिए कि शिविर साफ और अच्छा है, लेकिन एस्थर सच लिखती है। वह नाजियों को झूठे हत्यारे कहती है। बोरिस को उसे सजा देनी पड़ती है। वह इसके बारे में दुखी दिखता है। रात में शिविर का मुखिया डॉल एक बैठक करता है। उसकी आंख में चोट लगी है। वह अफसरों को एक घिनौने काम के बारे में बताता है। उन्हें जंगल से मृत शरीरों को निकालना था, उन्हें जलाना था। क्यों? शव पानी में मिल रहे थे। फिर हम श्मुल के बारे में जानते हैं। उसका काम शवों को जलाना है। यह उसे बहुत दुखी करता है। डॉल श्मुल के काम का मजाक उड़ाता है। वह श्मुल से कहता है कि उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। एक रात डॉल शराब पीकर श्मुल के काम की जगह आता है। वह श्मुल का और मजाक उड़ाता है। श्मुल डॉल को हथौड़े से मारना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह बहुत डरा हुआ है। ये कहानी दिखाती है कि नाजी कितने क्रूर थे। ये यह भी दिखाती है कि कुछ लोग कैसे मानवीय बने रहने की कोशिश करते थे। थॉमसन और हन्ना के पत्र यह दिखाते हैं। वे एक बहुत बुरी जगह में सामान्य बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बोरिस क्रूर और मानवीय होने के बीच फंसा है। उसे एस्थर को सजा देनी पड़ती है, लेकिन वह इसके बारे में बुरा महसूस करता है। डॉल दिखाता है कि कुछ लोग भयानक चीजों के बारे में कैसे सामान्य तरीके से बात कर सकते हैं। वह शवों को निकालने के बारे में ऐसे बात करता है जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सामान्य लोग बहुत बुरी चीजें कैसे कर सकते हैं। यह दिखाती है कि एक बहुत बुरी जगह में अच्छा बने रहना कितना मुश्किल है। चैप्टर 3 द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ये कहानी एक नाजी यातना शिविर में कई पात्रों पर केंद्रित है। हन्ना कमांडेंट डॉल की पत्नी है। वह थॉमसन को पत्र लिखती है जो उसकी दुखी मन को दिखाता है। थॉमसन उससे गुप्त रूप से मिलने का फैसला करता है। डॉल को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वह उसका पीछा करवाता है और उसे पत्र पढ़ते देखता है। वह उसके किसी और के साथ संबंध होने के बारे में परेशान हो जाता है। हन्ना और थॉमसन शिविर की बाड़ के पास मिलते हैं। वे सावधानी से बात करते हैं, जानते हुए कि उन पर नजर रखी जा सकती है। हन्ना मानती है कि उसने अपने पति को चोट पहुंचाई थी, माली को नहीं। ये थॉमसन को चौंका देता है। श्मूल, एक कैदी, शिविर में भयानक कामों में मदद करता है। वह जो भयानक चीजें देखता है उनके बारे में सोचता है। उसे घेट्टो की एक कहानी याद आती है जहां लोग जीवन बचाने से ज्यादा भोजन की परवाह करते थे। डॉल हन्ना का सामना करता है। वह सब कुछ नकार देती है। फिर डॉल श्मूल को हन्ना को मारने का आदेश देता है, वरना उसकी पत्नी मर जाएगी। लेकिन हत्या की रात श्मूल खुद को मारने की कोशिश करता है। डॉल श्मूल को गोली मार देता है। हन्ना समझ जाती है कि उसका पति कितना क्रूर है। वह अगले दिन अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। कई साल बाद थॉमसन हन्ना को ढूंढ लेता है। वे मिलते हैं और उस रात के बारे में बात करते हैं। हन्ना थॉमसन के प्रति ठंडी है। वह अतीत को भूलना चाहती है। थॉमसन अकेला रह जाता है, अभी भी उसके बारे में सोचता हुआ। हमें पता चलता है कि डॉल का पद घटा दिया गया। वह पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया और 1943 में उसे फांसी दे दी गई। कहानी दिखाती है कि क्रूर जगहों पर विश्वास कैसे टूट जाता है। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और शंकालु हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे हन्ना और श्मूल छोटे तरीकों से विरोध करने की कोशिश करते हैं। हन्ना का अपने पति को मारना एक बड़ा क्षण था। इसने दिखाया कि वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी। श्मूल का अंतिम कार्य भी दिखाता है कि लोग भयानक परिस्थितियों में भी बुराई का विरोध कर सकते हैं। फाइनल समरी। द जोन ऑफ इंटरेस्ट कोलो थॉमसन को हन्ना डॉल बहुत पसंद है, पर इससे समस्याएं पैदा होती हैं। हन्ना कमांडेंट डॉल की पत्नी है। डॉल को लगता है कि उसकी पत्नी धोखा दे रही है। इससे वह बहुत गुस्सा और खतरनाक हो जाता है। इसी बीच श्मूल को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। वह छोटी छोटी अच्छी बातें करने की कोशिश करता है। वह एक बुरी जगह पर भी इंसान बना रहना चाहता है। इन सभी लोगों की कहानियाँ एक साथ आती हैं। शिविर एक भयानक जगह है, इसलिए उनकी कहानियाँ केवल दुखद अंत तक पहुँच सकती है। किताब दिखाती है कि प्यार, जलन और अच्छा करने की कोशिश ऐसी भयानक जगह पर जीत नहीं सकते। यह हमें याद दिलाती है कि क्रूर जगहें लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं।